तीव्र गति से और पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे की खबरें आपको दिखाते हैं। पोलैंड और यूक्रेन के कामयाब दौरे के बाद आज दोपहर बाद दिल्ली पहुंचेंगे पीएम मोदी। यूक्रेन के दौरे को कामयाब बताया। रूस यूक्रेन वॉर को रोकने पर जोर दिया। कहा शांति बहाली की कोशिश जारी रहे। पीएम मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, मेडिकल एंड ड्रग्स की मदद देने समेत भारत यूक्रेन के बीच 4 MOU साइन हुए। पीएम मोदी ने यूक्रेन और रूस के साथ में बैठ करके युद्ध से बाहर निकलने के रास्ते तलाशने पर जोर दिया। उन्हें सलाह दी ऐसी। जेलेंस्की से वार्ता के बाद बोले पीएम मोदी, बातचीत से ही निकाला जा सकता है संघर्ष का समाधान। पीएम मोदी ने किया ऐलान, शांति बहाली की हर कोशिश में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है भारत। पीएम ने कहा सभी पक्षों के बीच होनी चाहिए व्यवहारिक बातचीत। द्विपक्षीय वार्ता के बाद मीडिया से पीएम मोदी ने कहा रूस और यूक्रेन को संकट से बाहर निकालने के लिए तलाशने होंगे रास्ते। दोनों देश शुरू करें बातचीत की पहल। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को दिया भरोसा, शांति बहाली की हर कोशिश में सक्रिय भूमिका निभाएगा भारत। वो खुद निजी तौर पर भी योगदान देने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने कहा भारत शुरू से ही रहा है शांति का पक्षधर। हम बुद्ध की भूमि से आए हैं जहां युद्ध के लिए कोई जगह नहीं है। हम महात्मा गांधी की धरती से आए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जेलेंस्की से कहा शांति संदेश के साथ वो पहुंचे हैं कीव। यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है और पूरी दुनिया करती है इसका समर्थन। जेलेंस्की की मौजूदगी में पीएम मोदी ने अपनी रूस यात्रा और पुतिन से हुई मुलाकात का जिक्र किया। उन्होंने मॉस्को में भी कहा था ये युद्ध का समय नहीं है, बातचीत से समाधान हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा आजाद यूक्रेन में पहली मर्तबा भारत के पीएम का पहुंचना ऐतिहासिक घटनाक्रम है। रूस से युद्ध के दौरान भारतीय छात्रों की वतन वापसी में मदद के लिए जेलेंस्की को कहा शुक्रिया। रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी के संदेश पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान सामने आया। भारत चाहता है कि दोनों पक्षों को समाधान खोजने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले रशियन इकोनॉमी में है भारत का बड़ा रोल। भारत अगर बदल दे अपना एटीट्यूड तो यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में रूस को होगा भारी नुकसान। जेलेंस्की बोले रूस से भारत खरीदता है तेल जिससे हो रही है रूस की भारी कमाई और उसी पैसे का इस्तेमाल पुतिन लड़ाई में कर रहे हैं। तेल के पैसे से मिल रही है रूसी सेना को पावर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया अगर रूस की इकोनॉमी पर चोट होगी तभी वो शांति प्रक्रिया पर विचार करेगा क्योंकि वॉर में इकोनॉमी का होता है बहुत बड़ा रोल। पीएम मोदी के दौरे को ऐतिहासिक बताते हुए राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा भारत बड़ा लोकतंत्र है, जियोपॉलिटिक्स में भारत का एक इन्फ्लुएंस है। पीएम मोदी अगर पीस पर बात करते हैं पुतिन पर क्यों नहीं। पीएम मोदी से जेलेंस्की ने की रूस से तेल बिजनेस रोकने की अपील। दोनों ही देशों में टेक्नोलॉजी समेत कई सेक्टर में सहयोग पर बड़ी सहमति। जेलेंस्की बोले वो ओपन डील के लिए तैयार है। जेलेंस्की ने पीएम मोदी के रूस दौरे के दौरान कीव में बच्चों के अस्पताल पर हुए रूसी अटैक का मुद्दा उठाया। जेलेंस्की ने कहा पुतिन अगर पीएम मोदी का सम्मान करते तो उस दौरान उन्होंने अस्पताल पर हमला नहीं किया होता। भारत के संभावित दौरे पर जेलेंस्की ने कहा उनकी दिली इच्छा है कि वो जल्द भारत जाएं, लेकिन अभी हालात ठीक नहीं है। यूक्रेन में स्थिरता आते ही वो करेंगे भारत का दौरा। पीएम मोदी ने यूक्रेन को भेंट किया भीष्म क्यूब। भारत स्वास्थ्य सहयोग हित और मैत्री पहल यानी भीष्म के तहत यूक्रेन को दिए गए मेडिकल उपकरण और दवाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीव के फोमिन बॉटनिकल गार्डन पहुंचे। वहां उन्होंने महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की और राष्ट्रपिता को नमन किया। यूक्रेन की एक दिवसीय यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी के कीव पहुंचने पर भारतीय प्रवासियों ने पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी से मिलने आए लोगों में दिखा भारी उत्साह। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे से खुश नजर आए वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोग। कीव रेलवे स्टेशन पर पहुंचे सैकड़ों की तादाद में लोग जय श्री राम और भारत माता के जय के लगाए नारे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।